Hello, good morning, dear student. Today we are going to learn about class 10th English medium supplementary chapter number 3, The Midnight's Visitor, मध्य रात्रि के मुलाकाती लोग. ये इसका टाइटल का अनुवाद है. Dear student, in this story, from the title itself, we can have an idea कि ऐसा कुछ यहाँ पे होगा इस यूनिट में कि मध्य रात्रि अगर कोई चोर वगैरह या फिर डकैत वगैरह या फिर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे के घर के अंदर घुसता है और उससे उन इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करता होगा, इसके रिलेटेड यहाँ पे मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के विजिटर यानी मुलाकाती, कुछ इस तरह का टाइटल दिया गया है. डियर स्टूडेंट, before moving ahead in the story, let's have a very brief idea about what's going on in the story. Ozebel a secret agent. यहाँ पे डियर स्टूडेंट Ozebel एक व्यक्ति का नाम है. Ozebel एक व्यक्ति का नाम है, वो एक सीक्रेट एजेंट है. is expecting to get a very important report. Ozebel जो है वो एक अपने दोस्त का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है उसको रिपोर्ट यानी किसी संबंधी किसी ऐसी चीज के रिलेटेड माहिती देने वाला था, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट है. जैसे सीआईडी, सीबीआई, रॉ या फिर फॉरेन की कुछ एफबीआई वगैरह होते हैं, सीआईए होता है, राइट. इत्यादि सीक्रेट एजेंट्स क्या करते हैं कि वे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने नेशन को यानी राष्ट्र को जहां पे थ्रेट लगता है, राइट, कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, उन लोगों को पकड़ते हैं और उनको वहां पे अटकाते हैं. ठीक है. There is another secret agent, Max. In this story, dear student, we will have another secret agent जिनका नाम मैक्स है. Threatens him. अब ये जो मैक्स है उसको डराता है, थ्रेटन करता है, धमकाता है विद अ पिस्टल उसके सामने रखकर उसको डराता है कि भाई गिव मी दैट रिपोर्ट ऑजेबल. अब ऑजेबल इस मैक्स को आउटविट करके मतलब जिसका हम मानते हैं कि भाई उसको कैसे कंट्रोल करके वहां से रिपोर्ट के साथ निकल सकता है, उसको बिना रिपोर्ट दिए. इसी के रिलेटेड ये स्टोरी हमें बताई गई है. चलो डियर स्टूडेंट, हम इस स्टोरी को और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं. Ozebel did not fit any description of secret agent Fowler had ever read. अब Fowler जो है एक राइटर है, एक लेखक है, और यहाँ पे Ozebel जो है वो है एक सीक्रेट एजेंट. फ्लोरलर ने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ पढ़ रखा था कि भाई ऐसे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन ये जो सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन है, ऑजेबल उस तरह से दिखता नहीं है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम. अब यहाँ पे ये जो राइटर है फ्लोरलर, वो ऑजेबल के पीछे पीछे एक फ्रेंच होटल के अंदर, जिसका कॉरिडोर बिल्कुल ग्लूमी है, मस्ती है, बदबूदार है, वहां से वो उस होटल की और होटल के रूम की और दोनों फ्लोरलर और ऑजेबल पहुंचते हैं. फ्लोरलर फेल्ट लेट इट डाउन. फ्लोरलर को यहाँ पे थोड़ी सी निराशा होती है. इट वॉज अ स्मॉल रूम. ये जो रूम था ऑजेबल का वो बहुत छोटा था. On the 6th and the top floor of that hotel, उस होटल के लास्ट टॉप फ्लोर पे वो सिक्स्थ फ्लोर पे वो रह रहा था. एंड scarcely a setting for a romantic adventure. अब यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर जैसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन एक सेटिंग अब दिख रहा है. Ozebel was for one thing fat. सबसे पहले Ozebel थोड़ा सा बल्कि व्यक्ति था, very fat. And then there was his अब उसके एक्सेंट की बात करते हैं. एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण करने की जो क्षमता है वो. Though he spoke French and German
possibly he had never altogether lost the American accent, जो कि पॉसिबल है। अब सीक्रेट एजेंट है तो उसको कई सारी भाषाएं आनी चाहिए, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट उसको फ्रेंच, जर्मन, ये दोनों लैंग्वेज आती है, वो बोलता है, लेकिन बाय बर्थ वो अमेरिकन है, तो उसकी बोली के अंदर चाहे वो जर्मन बोले या फ्रेंच बोले, वहां पे थोड़ा सा उनको अमेरिकन एक्सेंट यानी टोन यहाँ पे दिख रहा है। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, जो कि उसको बोस्टन से, अमेरिका का एक प्रदेश है बोस्टन से लेकर पेरिस में उसको लेके जाया गया था, आज से करीबन 20 साल पहले। You are disappointed, Ozable said wheezily over his shoulder. वो उसके खभे के ऊपर से विंसली और विंसली वी कैन से राइट, वो बोल रहा है कि भाई तुम इतने शायद खुश लग नहीं रहे हो, ठीक है। You were told that I was a secret agent, a spy, a dealing in espionage and danger। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फ्लोलर बोलता है। फ्लोलर बोलता है कि भाई मैं तो ऐसा मान रहा था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, एक स्पाई हो, तो हमेशा डेंजर, फिर वो बोलते हैं ना कि भाई कुछ बदमाशियां जो होती है, चोरों को पकड़ना होता है, सीक्रेट्स, कुछ वेपन्स रखना, इत्यादि चीजें, आप हर पल डेंजर यानी खतरे से खेलते हो। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। अब यहाँ पे पॉसिबल ने कहा कि तुम मुझे मिलना चाहते थे बिकॉज यू आर अ राइटर, आप लेखक हो इसलिए मुझे मिलना चाहते थे। यंग एंड रोमांटिक, आप तो थोड़े से युवा और रोमांटिक लग रहे हो। क्या आप मानते हो कि मतलब ये जो चीज है ना, ऑजेबल बोल रहा है। ऑजेबल किसको बोल रहा है? फ्लोलर को। ऑजेबल फ्लोलर को बोल रहा है कि क्या तुम मुझे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम राइटर हो, दूसरा कि मैं यंग और रोमांटिक होऊंगा इसलिए तुम मुझे मिलना चाहते हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन दैट नाइट। उसने कहा कि आपको रात में अजीब और गरीब लोग मिलने वाले थे। द क्रैक्स ऑफ पिस्टल्स, गन्स की आवाजें भी सुनने को मिलेगी। ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन यानी कि जो पीता है, वाइन पीने की चीज होती है, उसके अंदर गोलियां डाले। मतलब एक सीक्रेट एजेंट होता है, ये सारी चीजें करते करते अपना काम निकलवाता है। फॉर एग्जांपल सीआईडी वगैरह में आप देखते हो कि भाई किसी को अगर बिट्रे करना है, रॉब करना है, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसकी वाइन या पीने का पानी हो या दूध हो, उसके अंदर गोलियां मिला दो नींद की, फिर वो पी लेगा, उसको सुला देगा, फिर आप सर्च करोगे, उसमें से डॉक्यूमेंट निकालोगे। ये सारी चीजें एक स्पाई यानी एक एजेंट करता है। लेकिन फ्लोलर बोल रहा है कि आप में तो ये सारा कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। अरे इसकी जगह पे तो आपने एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर, जो कि ठीक ठाक बजा भी नहीं रहे थे, वहां पे एक स्लॉपी फैट मैन यानी एक चर्बी से बड़े बड़े से तौंद वाले आदमी के साथ आपने बिताई। Who instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties, जिनके हाथों में कहीं ना कहीं से, अब आप देखोगे कभी कभार कुछ मूवीज के अंदर अगर ऐसे स्पाई एजेंट होते हैं तो ऐसे पब वगैरह में जाते हैं, वहां से सीक्रेट मैसेज को किस तरह से शेयर करते हैं, कुछ लड़कियों के माध्यम से, एक लड़कों के माध्यम से, राइट, वहां पे उस तरह से आप कर रहे हो। गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और सिर्फ एज अ प्रोटोकॉल आप टेलीफोन करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो उसके रूम के अंदर जाने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, शायद आप इससे बिल्कुल बोर्ड हो चुके हो, उब से चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। अब एक जाड़ा सा आदमी जैसे ही डोर को अनलॉक करता है, ये सारी चीजें जब वे फ्रेंच होटल के अंदर कॉरिडोर में खड़े थे, जब ऑजेबल अपने घर का दरवाजा खोल रहा था, तब हो रही थी फ्लोलर और ऑजेबल के बीच में। जैसे ही दरवाजा अनलॉक किया, the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब ये जो ऑजेबल है वो दरवाजा खोलता है,
दरवाजा खोलते ही वो पहले अंदर की ओर जाके साइड पे हो जाता है, और जो फ्लोलर है जो कि उस ओजेबल का गेस्ट है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि वास्तव में यहाँ पे तो कोई इस तरह से दिख ही नहीं रहा है कि भाई तुम स्पाई हो, तो उसको एंटर होने देता है। यू आर डिसइल्यूशन, ओजेबल टोल्ड हिम। ओजेबल ने उसको समझाया कि भाई आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, आपको एक इल्यूजन के अंदर रखा गया है, इल्यूजन यानी भ्रम के अंदर रखा गया है। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन चिंता मत करो, आप जो भी सोच के आए हो वो सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी जो आप देख रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण कागज है, बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है, राइट। ये which several men and women have risked their life, इन कागजों के लिए कुछ आदमी और औरतों ने अपना जीवन तक जोखिम में डाल दिया था। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यही कागज है, ये आने वाले समय में बहुत मूल्यवान होने वाले हैं, जो हिस्ट्री बदल के रख देंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? क्या ये आपको एक ड्रामा जैसा नहीं लग रहा है? क्या ये गलत है? क्या ये स्पाई ऐसा नहीं करता? ऐसे स्पोक, जैसे ही बोलता है, ओजेबल क्लोज द डोर। इतना बोलने के बाद ओजेबल जैसे ही फ्लोलर अंदर आ जाता है, फ्लोलर अंदर आ जाता है, दरवाजे को बंद करता है। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और ओजेबल लाइट की स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही उस रूम की लाइट शुरू होती है, जलती है, फ्लोलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब उस राइटर यानी फ्लोलर को उसके दिन का पहला एक स्पाई वाली लाइफ में जो होता है, ऐसा एक थ्रिल यानी रोमांच देखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के करीब आधी बीच में, बीचों बीच जिसको आप बोल सकते हो, a small automatic pistol in his hand stood a man, एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ओजेबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम, ओजेबल अचानक थोड़ी देर के लिए चौंक सा गया, राइट, कि ये अचानक बिना दरवाजा खोले मेरे रूम में क्या कर रहा है। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओजेबल और थोड़े टाइम के लिए आंखों को ब्लिंक करता है। मैक्स ही विज्ड, उसने आश्चर्यचकित होते हुए, उसने थोड़ा सा नॉइजीली ब्रीदिंग करते हुए, हांफते हुए कहा कि मैक्स, यू हैव मी सॉरी यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आपने मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगता है कि मैं सोचता था कि आप तो बर्लिन में हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरी रूम में अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैक्स was slender, a little less than tall, यहाँ पे जो मैक्स है एक छोटा सा स्लिम थीन पतला, जिसको बोलते हैं नाटा सा पतला सा एक आदमी था, लाइक थोड़ा सा ऊंचा भी था लेकिन पतला सा था, राइट, with a feature that suggested slightly the crafty appointed countenance of a fox, मतलब एक सियाल के जैसे चालाक आंखों वाला वहां पे, और बिल्कुल ध्यान से देखने वाला एक मैक्स नाम का दूसरा सीक्रेट एजेंट वहां पे ओजेबल और फ्लोलर को उनकी रूम में मिलता है। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, गन के अलावा ये वही इसका अपीयरेंस दिख रहा है। नथिंग स्पेशल मैनेजिंग, अब इसके अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जिसको हम एलाबरेट कर सके या फिर उसके बारे में चर्चा कर सके। अब मैक्स बोला, मैक्स ने धीरे से बोला, क्या बोला, द रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आपके द्वारा जो अभी वेपन्स, रिमोट कंट्रोल मिसाइल्स जिसको बोलते हैं ना, रिमोट कंट्रोल वाले सीक्रेट मिसाइल्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, इस तरह से कुछ होगा वहां पे उस पेपर के अंदर, राइट। तो वो पेपर जो आप लाए हो वो मुझे दे दो। मैक्स ने ओजेबल को ये कहा। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैक्स ने ये भी कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ये सारी चीजें ले लूंगा, मिसाइल वगैरह की जो पेपर है कंसर्निंग, राइट, वो।
इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। ये सारे के सारे कागज मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेंगे आपके हाथ की कंपैरिजन में। आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑजेबल है जैसे बिल्कुल सा चौंक गया हो या फिर प्रिटेंड कर रहा हो, राइट, दिखावा कर रहा हो, इस तरह से एक आर्म चेयर यानी जहां पे आर्म को रेस्ट करने के लिए चीजें बनाई होती है चेयर में, वहां पे जाके बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। इस बार मैं मैनेजमेंट से इस चीज के बारे में बात करूंगा, राइट, डेविल के बारे में कि भाई डेविल यानी ये देखो यहाँ पे शायद ऑजेबल जिस होटल के अंदर रह रहा था उस होटल में कहीं ना कुछ टेक्निकल या आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स होगी। नीचे की रूम में से पहाड़ की ओर जाके से ऊपर 2 माले पर चढ़ा जा सकता होगा और दूसरे की रूम में एंटर हो वह जा सकता था, ऐसा कुछ होगा, इसलिए शायद ये बोल रहा है ऑजेबल की मुझे अब होटल मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और आप शर्त लगा सकते हो। ही सेड ड्रीमली, उसने बिल्कुल शांति से ये चीज थोड़े से गुस्सा दर्शाते हुए फैडेड तरीके से कही। This is the second time in the month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. उस बालकनी को खुली रखने की वजह से, नीचे के 2 माले की बालकनी खुली रखने की वजह से ये महीने में दूसरी बार हुआ कि मेरी रूम के अंदर कोई घुस चुका है। फ्लोलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो। अब फ्लोलर जो है राइटर है, उसकी नजर उस एक रूम के अंदर एक लौटी जो विंडो थी वहां पे जाती है। इट वॉज ऑर्डिनरी विंडो, बहुत सामान्य सी लगने वाली खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली। वहां पे उस विंडो में से रात को आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक ही बन चुकी थी, यानी डार्क नाइट थी। बालकनी, मैक्स ने कहा। अरे यार, मैक्स ने यानी कि दूसरे सीक्रेट एजेंट ने ऑजेबल को कहा कि बालकनी, खिड़की की बात कर रहा है। विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, जोर से। नो अ पास की, मेरे पास एक की थी, राइट। आई डोंट जस्ट एंटर थ्रू द बालकनी, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे तो बालकनी के बारे में मालूम ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मैं ये बालकनी के बारे में जानता तो मुझे इतनी सारी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती, मैं बालकनी से ही सीधे सीधे आ जाता, राइट, मुझे इतना सारा प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ता। It's not my balcony, Ozebel said with extreme irritation. Ozebel ने इरिटेट होके, गुस्सा होके, थोड़ा सा नाखुश होके उसको बोला, मैक्स को बोला कि भाई मेरे घर की, मेरे रूम की बालकनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, दूसरे अपार्टमेंट जो उसके ठीक बाजू में था। ये होटल का अपार्टमेंट और दूसरा अपार्टमेंट, राइट। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फ्लोलर। फ्लोलर के सामने यानी राइटर के सामने ऑजेबल समझाते हुए देखता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। आपको मालूम है कि ये जो रूम है एक बड़े से अपार्टमेंट का, एक बड़े से घर के हिस्से का एक छोटा सा पार्ट है, राइट। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। इस रूम से अगर आप सामने वाला जो दरवाजा दिख रहा है वहां पे जाओगे तो वहां पे लिविंग रूम है। इट हैड द बालकनी, उस लिविंग रूम के अंदर एक बालकनी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरी विंडो के ठीक पास में आ चुकी है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। यहां से नीचे, इस फ्लैट से नीचे 2 फ्लैट है, वहां की अगर दरवाजा खुला हो तो आप वहां से एंट्री लेके पीछे से आके मेरे घर के लिविंग रूम के अंदर आप इजीली आ सकते हो। यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। यही चीज किसी ने लास्ट महीने की हुई थी। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी टू ब्लॉक इट ऑफ। मुझे मैनेजमेंट ने यानी होटल मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई ये जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा, बट दे हैवंट। अभी भी उन लोगों ने ये बंद
नहीं की, राइट। आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला जो हिस्सा है वो आपको समझ में आया होगा। मैक्स ग्लांस एट फ्लोलर, मैक्स ने अब फ्लोलर यानी जो राइटर है उसकी ओर देखा, ध्यान दिया। हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, जो ऑजेबल से बिल्कुल चिपका सा, बिल्कुल नजदीक खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर, और वो गन को वेव्ड करना मतलब इधर उधर हिलाना दोनों के सामने। कभी मैक्स ऑजेबल के सामने गन रखता है, कभी राइटर यानी फ्लोलर के सामने। प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा कि आप बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक हमारे पास करीबन आधा एक घंटा बचा है, हम राह देख सकते हैं। 31 मिनट्स, 31 मिनट, ऑजेबल सेड मोडली, और ऑजेबल ने बिल्कुल बिल्कुल हम कंफर्मेशन के साथ कहा कि भाई हाफ एन आवर नहीं, एग्जैक्ट 31 मिनट बाकी है हमारे पास। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, और हमारी जो अपॉइंटमेंट थी, जिस व्यक्ति को मिलना था उस व्यक्ति से, वो एग्जैक्ट 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मुझे मालूम, शायद मैं जानना चाहूंगा कि मैक्स आपको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे मालूम पड़ा। द लिटिल स्माइल इविली, इविली का मतलब होता है जैसे किसी गड़बड़ी यानी कुछ गलत काम करते ही वो जानने को मिला था, इस तरह से वो स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके लोगों के पास रिपोर्ट आ गया, लेकिन रिपोर्ट आते आते आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, हम ये भी जानने को उतावले हैं। आई विल गेट इन बैक टुनाइट, मैं इसी रात में वापस आऊंगा। व्हाट्स दैट, हु इज एट द डोर, अरे ये क्या हुआ, दरवाजे पे और कौन है। फ्लोलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक जब ये सारी बातें चल रही थी तब दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तो जो राइटर था यानी फ्लोलर था, वो दरवाजे की ओर भागता है, खोलने की कोशिश करता है। ऑजेबल जस्ट स्माइल, ऑजेबल थोड़ा सा हंस देता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, ऑजेबल ने कहा कि वहां पे और कोई नहीं, पुलिस ही है। आई थॉट दैट मच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिन पेपर की हम बात करें, जो पेपर हमें मिलने वाले हैं, वो पेपर बहुत मूल्यवान है, इसलिए इस पेपर को मैंने थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मंगवाया था, मतलब पुलिस ही वो चीज लेके मेरे पास आने वाले थे। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, और मैं ये सारी चीजें कंफर्म करना चाहता था कि पेपर मेरे हाथ में सही सलामत पहुंचे। डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, स्पेलिंग्स वगैरह अगर नहीं आते हो तो ध्यान में रखना है, डिक्शनरी साथ में रखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप मी रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।